प्लेस करके एक नया स्टिकर लगाया गया है। पूरे वायरिंग का जंजाल है, 1-1.5 साल से ज्यादा चलने नहीं वाला है। अगर आप एक सोलर सिस्टम लगाने का प्लान कर रहे हैं तो शायद ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सोलर सिस्टम लगाते समय हम बार्गेनिंग बहुत ज्यादा करते हैं वेंडर से, तो ये वीडियो आपके लिए कि अगर आप वेंडर से बार्गेनिंग करते हैं और आपका वेंडर एक्सपीरियंस वेंडर नहीं है तो आपके साथ भी कुछ ऐसा काम हो सकता है। जैसे कि आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम है। यहाँ पे 9 प्लेटें लगाई हुई है। किस तरीके से ये प्लेटें लगाई हुई है और इसका इंस्टॉलेशन वायरिंग कंप्लीट रिव्यू में आपको देने वाला हूँ, क्योंकि ये सिस्टम देखने के बाद या ये वीडियो देखने के बाद आप सोलर सिस्टम लगाने का प्लान जरूर करेंगे, पर कभी भी किसी वेंडर से बार्गेनिंग नहीं करेंगे। सामने जो आपको सोलर पैनल दिख रहा है, ये मोनोफेशियल पैनल है। सामने से दिखने में बहुत ही सुंदर पैनल लग रहे थे, ऐसा लग रहा था कि ये ब्रांड न्यू पैनल है, पर इन पैनलों की कुछ खास बात है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ताकि अगर आप अपने घर में सोलर सिस्टम लगाने का प्लान करते हैं तो आप ये सारी चीजें देख सके। यहाँ पे आप अलाइनमेंट चेक करिए, ये जो पैनल है बीच में से डाउन हो रहा है। जो पर्लिन उन्होंने यूज की है वो लो क्वालिटी लो ग्रेड की पर्लिन यूज की है, और इन्होंने पूरा स्ट्रक्चर जो है पर्लिन पे ही पूरा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, जो कि पर्लिन जिसपे पैनल माउंट होते हैं उसी को उन्होंने लैग बना दिया है और उसी पे पैनल माउंट कर दिया। और यहाँ पे आप देखेंगे जो एंड क्लैंप और मिड क्लैंप यूज किए हैं उन्होंने, ये एल्यूमिनियम के मिड क्लैंप है। भाई एक ही बार हवा चली ना तो ये पूरा उड़ा के ले जाएगी। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पैनल के ऊपर जहाँ कांच के अंदर ब्रांडिंग लिखी आती, वहां पे इन्होंने एक स्टिकर लगाया हुआ सोलर मॉड्यूल का, और ये ब्रांड नेम आप पढ़ सकते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा किस ब्रांड के ये पैनल है, अगर आप समझदार हैं तो ये ब्रांड नेम आप पढ़ सकते हो। और हर मॉड्यूल हर कांच के नीचे जहाँ पे ब्रांड नेम लिखा होता है वहां पे उन्होंने एक स्टिकर लगाया हुआ है, जिससे कस्टमर को ये ना पता चले कि वो किस ब्रांड के मॉड्यूल है। और कस्टमर को बोला गया है एक नॉन ब्रांड का नाम लेके ये पैनल बेचे गए। उसके बाद जब मैं पैनल के नीचे साइड आया तो यहाँ पे आप वायरिंग देख सकते हैं, पूरे वायरिंग का जंजाल है। और जहाँ पे इन्होंने जो नट बोल्ट यूज किए हैं वो MS के नट बोल्ट यूज किए। पूरे सिस्टम में पूरे स्ट्रक्चर पे जंग बहुत जल्दी लगेगी। आपको जो सामने डीसी वायरिंग दिख रही है, ये पूरी डीसी वायरिंग एक धूप में पूरी डीसी वायरिंग खराब होने वाली है, क्योंकि सारी डीसी वायरिंग ओपन पड़ी हुई है, कनेक्टर ओपन डले हुए हैं। इंस्टॉलेशन वाले को ये तो पता था कि मुझे सारे पैनल सीरीज में कनेक्ट करने हैं, बट उसको वायर को छुपाना कैसे है ये शायद उसके दिमाग में आज तक नहीं आया। उसके बाद मैं पहुंच गया भाई ये पैनल के पास, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वॉट पिक 545 वोट के पैनल है। ये 545 के हिसाब से जनरेशन है। फिर मैंने ध्यान से देखा तो जो पुराना स्टिकर के हटा के नया स्टिकर लगाया गया, तो मुझे डाउट हुआ। फिर मैंने सेकंड पैनल पे देखा तो यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा है कि जो पैनल के साथ स्टिकर आया था उसको रिप्लेस करके एक नया स्टिकर लगाया गया। इस स्टिकर में किस ब्रांड ने ये पैनल बनाया है कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ये तक नहीं लिखा है कि कौन सी ईयर में ये मैन्युफैक्चरिंग। और ये एक पैनल दो पैनल में ही पूरे पैनल में यही हाल था। मैंने हर एक पैनल का चेक किया तो सारे पैनल में सेम टू सेम यही था। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसके लेग्स और फाउंडेशन। तो आप जो लेग देख सकते हैं कि पर्लिन 40x40 की जो पर्लिन आती है उस पर उन्होंने लेग लगाए हुए, और जो फाउंडेशन की क्वालिटी है और फाउंडेशन का जो साइज है अनइवन साइज में सारे फाउंडेशन कर दिए गए हैं। उसके बाद जो कस्टमर का जो रूफ है उस रूफ को पूरा बर्बाद कर दिया कि कस्टमर इस रूफ को बिल्कुल भी अब यूज नहीं कर सकता, क्योंकि पूरे वायर ओपन पड़े हुए हैं, पूरा छत उन्होंने खराब कर दिया। उसके बाद जो डीसी वायरिंग की पूरी जो सीरीज आती है आप देख सकते हैं, एक सिंगल कंड्यूट पाइप यूज न करके पूरे वायर्स को ओपन किया गया, और जो ब्लैक सेलो टेप आता है उसी से ये पूरे वायर को टेप मार दिया। इंस्टॉलेशन वाले को ये तो पता था कि अर्थिंग देना है, पर अर्थिंग को भी कंड्यूट पाइप के अंदर डाला जाता है, और वो भी 2.5 स्क्वायर mm से उन्होंने अर्थिंग दी है। पता नहीं स्ट्रक्चर में कनेक्ट की है नहीं कर, पर दीवार में इन्होंने जरूर ठोकी है। फिर इस वायर को मैं ट्रेस करते हुए गया तो मैंने जाके देखा कि यहाँ पे नीचे कस्टमर के जो घर है उसके बगल में एक छोटी सी क्यारी बनाई हुई है, वहाँ पे उन्होंने अर्थिंग डाली हुई है, पर पता नहीं अर्थिंग प्रॉपर है कि नहीं है, ये तो भगवान ही जानता है। उसके बाद मैं गया इनकी सेकंड स्ट्रिंग चेक करने के लिए। सेकंड स्ट्रिंग जो है इन्होंने फ्लेक्सिबल पाइप के अंदर डाली हुई है, ये आप देख सकते हैं। बाकी वायर तो उन्होंने ओपन छोड़े, बट जो सेकंड स्ट्रिंग सेकंड पैनल तक ले जाने थे तो उन्होंने फ्लेक्सिबल पाइप जो है यूज किया हुआ है, और पूरी वायरिंग उसी के अंदर है। एक गर्मी में ये जो पूरा पाइप है ये बुरादा बन जाने वाला है। यहाँ पे देख सकते हैं एल्यूमिनियम के भी मिड एंड यूज किए हुए हैं, जो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। यहाँ पे भी सेम वही हालत है। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, सस्ता रोए बार बार महंगा रोए एक बार, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही हालत होने वाली है। और ये जो सोलर सिस्टम आप देख रहे हैं 1-1.5 साल से ज्यादा चलने नहीं वाला है। तो अगर आप एक सोलर सिस्टम लगाने का प्लान करते हैं या आपके माइंड में आता है कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल ज्यादा आ रहा है, आपको सोलर सिस्टम लगवाना है, तो एक अच्छे वेंडर से लगवाइएगा। अगर आपके घर पे ऐसा काम हो गया तो आपकी जो हार्ड अर्न मनी है वो वेस्ट होने वाली है, और आपको जो 30 साल तक का जो बेनिफिट या 30 साल तक की जो एनर्जी का जो आउटपुट मिलने वाला था वो आपको 1-2 साल में ही खत्म हो जाएगा। वहीं पे आया जब मैं इनके इन्वर्टर के पास, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सेम वही हालत है। इन्वर्टर इन्होंने थोड़ा अच्छा यूज कर लिया, 3 फेज इन्वर्टर था, बट जो सिस्टम की क्वालिटी है तो ये 3 फेज इन्वर्टर भी काम नहीं आने वाला है। अगर आप भी अपने घर में सोलर सिस्टम लगाने का प्लान कर रहे हैं तो आप एक सही वेंडर चुने, और उस वेंडर ने कहीं रेफरेंस में सोलर लगाया हुआ हो तो आप उनकी साइट सर्वे या साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि इस तरीके के काम से आपको जो 30 साल का जो आपको बेनिफिट मिलने वाला है या 5 ईयर्स में जो ROI रिटर्न आने वाला है वो तो रिटर्न आने नहीं वाला, और आपके 1-1.5-2 लाख या 3 लाख जो भी आपके इन्वेस्टमेंट मनी है वो डूबने वाली है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जो सोलर सिस्टम लगाने का प्लान कर रहे हैं।